नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है। बाई व्हाट परसेंट द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इंक्रीजेज इफ द लेंथ ऑफ ईच एड्स इंक्रीज बाई 50%। देखो बच्चों, इन टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बहुत से मेथड होते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे एक सिंपलेस्ट मेथड से इस गिवन प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा और देखेंगे कि इस मेथड से हम लोग इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पे एक क्यूब गिवन है, यहाँ पे मैं क्यूब को एक ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ पे एक क्यूब गिवन है, इस तरीके से क्यूब है। हम लोग जानते हैं कि क्यूब के सभी साइड्स की लेंथ क्या होती है, ए होती है, इक्वल लेंथ होता है, ठीक है। और क्वेश्चन में क्या गिवन है कि अगर इस क्यूब के एड्स में 50% मतलब साइड की लेंथ में हम लोग 50% का इंक्रीमेंट करें तो इस क्यूब के वॉल्यूम में कितना परसेंट इंक्रीमेंट होगा। इसी चीज़ को हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो हम लोग जानते हैं कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है a⁻³ यानी ए क्यूब, ठीक है। इसी फॉर्मूले की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, इस गिवन प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इस क्यूब के किसी साइड की लेंथ को या साइड की लेंथ को मैं 100 मान लूंगा, ठीक है, 100 मान लिया। अब इस साइड की लेंथ में 50% का इंक्रीमेंट हो रहा है। कितना हो रहा है, 50% का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो न्यू लेंथ कितनी हो जाएगी, 100 का 50% कितना हुआ, 50, यानी 100 प्लस 50 ये कितना हो जाएगा, 150। तो यहाँ पे हम लोग इस चीज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं कि किस रेशियो से या किस फैक्टर से इस क्यूब के साइड के लेंथ में इंक्रीमेंट हो रहा है। तो इनिशियली लेंथ कितनी थी, 100, अब क्या हो गई, लेंथ 150 हो गई। तो अगर हम लोग रेशियो कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो यहाँ पे रेशियो हम लोग कह सकते हैं 2:3 के रेशियो से इस क्यूब के साइड की लेंथ में इंक्रीमेंट हो रहा है, या हम लोग ये भी कह सकते हैं कि 3/2 के फैक्टर से इस क्यूब के साइड के लेंथ में इंक्रीमेंट हो रहा है। अगर ए में, यहाँ पे देखो, अगर ए में 3/2 के फैक्टर से इंक्रीमेंट हो रहा है तो इस क्यूब के वॉल्यूम में कितने फैक्टर से इंक्रीमेंट होगा। सिंपली आपको क्या करना है, ये 3/2 जो आया इसका क्यूब कर लेना है। तो 3/2 का अगर हम लोग क्यूब करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 27/8। मतलब इसके वॉल्यूम में 27/8 के फैक्टर से इंक्रीमेंट होगा। और यहाँ पे अगर आपको कैलकुलेट करना है परसेंटेज इन चेंज इन वॉल्यूम, ठीक है, तो ये क्या करोगे, ये जो फैक्टर निकल के आया 27/8, इसमें से क्या करोगे, 1 सब्सट्रैक्ट कर दोगे और जो बचेगा उसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको परसेंट मिल जाएगा, ठीक है। तो ये क्या निकल के आ गया, यहाँ पे ये आ गया 19 × 100 / 8। इसको और सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 19 × 25/2, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 9.5 × 25, और ये इसकी वैल्यू हो जाएगी 237.5%, ठीक है। तो यही हमारा क्या होगा, सॉल्यूशन होगा, यानी ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी में से ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। और इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस गिवन प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं और अपने आंसर को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है।